हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार का दिन है और सुबह के 4:30 बज रहे हैं इस समय। तो मुझे उठे हुए 10 मिनट हो गया। तो आजकल नवरात्रि में मैं थोड़ा पहले ही उठ जा रही हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं 4 बजे बिल्कुल बेड छोड़ दूँ, तो उसी में 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो आज तीसरा दिन है। पहले दिन तो मैं 3:45 ही उठ गई थी। उस दिन तो जैसे हेडेक था ना कि मतलब अगर लेट हुआ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मुझे ना मतलब अलार्म लगा के मैं उस दिन सोई थी और उससे पहले ही अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई थी। तो बस उठने के बाद वही पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा छत पे जाती हूँ, ऐसे ही टहल के आ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, आजकल एक्सरसाइज वगैरह सब बंद किया हुआ है क्योंकि इस समय ना काम थोड़े से ज़्यादा और सुबह साफ़ सफाई ज़रूरी हो जा रही है। क्योंकि अगर घर में कलश स्थापना हुई हो या अखंड ज्योति जलाई गई हो ना, तो पूजा करने से पहले झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। पूजा करने के बाद नहीं किया जाता है। तो सबका अपना अपना मानना है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ। वैसे तो मैं भी अपने घर की सफाई मतलब बाद में ही करती हूँ, खाना पीना होने के बाद, लेकिन नवरात्रों में जो है सुबह ही करती हूँ। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, और 9 दिन की ही तो बात है। अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, आधा घंटा 45 मिनट, तो फिर हो जाता है, सारा काम मैनेज हो जाता है जो है। तो देखिए, अगर पूजा पाठ हम कर रहे हैं, 9 दिन के व्रत हैं, कुछ लोग मतलब रहते होंगे, मैं भी पहले रहती थी, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा तबीयत वगैरह गड़बड़ बीच में हो जा रहा है ना, तो इस वजह से व्रत नहीं रह रही हूँ। तो जब हम व्रत रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ का इतना मतलब स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले भी उठ सकते हैं जो है। इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं, करना चाहिए सभी को। खैर, लेकिन अपनी अपनी जो है सबकी सोच है। तो मैं तो मतलब जो करती हूँ वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो 9 दिन में ना मेरा जो है बहुत, जैसे ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही एकदम डीप क्लीनिंग करने लगती हूँ। सिर्फ झाड़ू लगाया और उसके बाद पोछा लगा लिया। बाकी के और काम जो है ना वो बाद में भी हो सकते हैं, जैसे बेड वगैरह सही करना, क्योंकि सब लोग तो सोए ही हैं, तो हम सबको इतना सुबह नहीं जगा सकते हैं। झाड़ू पोछा हम कर सकते हैं, बाकी बेड वगैरह जो भी है, डस्टिंग है, वो सब हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं अभी तन्मय भी ना थोड़ा सा वो हो जाता है सुबह सुबह कि आप मम्मी सुबह ही झाड़ू पोछा करने लगती है ना, नींद डिस्टर्ब हो जाता है। किसी किसी दिन तो वो उठ भी जाता है मतलब सुबह ही, और किसी दिन जब सोया रहता है तो उसको दिक्कत होती है। लेकिन मैंने भी कह दिया कि नहीं, नवरात्रि तक तो ऐसे ही रूटीन चलेगा, सुबह ही होगा। अब चाहे डिस्टर्ब हो या ना हो, या उठना हो तो तुम उठ जाओ, उठ के जो है पढ़ाई वगैरह करो, लेकिन झाड़ू पोछा तो मैं करूँगी सुबह ही। तो बस वही पूरा झाड़ू लगाया पूरे घर में, और अभी जो है पोछा लगा ले रही हूँ। तो बस इसके बाद वही ब्रश वगैरह करना और तुरंत जो है नहाने चली जाती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा पहले ज़्यादा इसलिए भी उठना पड़ता है कि इनको जाना होता है टाइमली, मतलब खाना वगैरह बनाना, वही टाइम है जाने का। मतलब इस समय तो जो है 8:30 कर दिए हैं, नहीं तो ऐसे तो 8 सवा 8 तक निकल जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ही बस नवरात्रि में ये किए हैं कि 8:30 चलो 8:45 तक जाऊँगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगी। तो लेकिन काम भी तो बढ़ गया है इस समय, जैसे सुबह का ये काम और पूजा पाठ वाला भी काम, तो उतना टाइम तो उसी में जो है चला जाता है। तो मैं इसी वजह से सोचती हूँ कि थोड़ा सा पहले उठ के जो है सारे काम जो है टाइम पे कर लूँ। तो बस यहाँ पे पोछा लग गया है और इसके बाद जो है ब्रश कर ले रही हूँ। और बाहर ना बहुत अंधेरा है अभी। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, सुबह अंधेरा वाला टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुबह का टाइम है। तो सुबह तो मौसम थोड़ा सा ठंडा रह रहा है, लेकिन जो है दोपहर में इतनी गर्मी, मतलब 8-9 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप हो जा रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है। तो देखिए, बिल्कुल भी बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वही पास के घर में सब लोग जग गए हैं, मतलब उनके घर भी बहुएँ हैं नई नई, तो वो सब जो है सुबह जग जाती हैं। और बाकी चारों तरफ अंधेरा है, एक भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे नीचे मेरे ग्राउंड में जो है लाइट जलता है, लेकिन पापा उठ गए हैं, और पापा उठ जाते हैं ना तो लाइट बंद कर देते हैं। बारिश वगैरह होती है तब तो चालू रखते हैं, नहीं तो ऐसे जो है बंद कर देते हैं।
तो बस मैं ब्रश करने के बाद तुरंत नहाने चली गई थी और नहा के आके यहाँ पे जो है मंदिर से जो फूल वगैरह होते हैं, बर्तन, वो सब हटा दिया है। और इसी कपड़े से इस समय जो है झाड़ू नहीं लगाती हूँ, झाड़ू को बिल्कुल हाथ भी मंदिर में मतलब बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। इसी कपड़े से जो है सूखे कपड़े से पोंछने के बाद, हल्का हल्का झाड़ने के बाद उसी कपड़े को भिगा के फिर जो है मतलब पोछा मार देती हूँ। तो मंदिर की सफाई हो गई है, सारे बर्तन निकाल लिए हैं मैंने, धुलने हैं। तब तक इधर जो है चाय रख दी है कि इधर चाय भी रख दूँ, होता रहेगा, और बाकी उधर का काम जो है अपना मैं करती रहूँगी। तो चाय का भी वही है कि ये उठेंगे ना तो उसके बाद उनको जो है तुरंत चाय चाहिए होता है, और बना रहेगा ना तो सही भी है, फिर मैं पूजा वगैरह में लग जाऊँगी ना, तो इधर चाय बना के रख दूँगी तो मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो चाय रखने के बाद यहाँ पे बर्तन भी धुल ले रही हूँ। एक बार सोचती हूँ कि रात को ही धुल लूँ, लेकिन रात को ना सारे बर्तन मतलब नहीं हटाती हूँ, पानी वगैरह रखा जाता है जो है लोटे में, तो वो सब रात भर रहता है। तो फिर सोचती हूँ कि 2-4 सुबह भी निकलेगा, तो इससे अच्छा है कि सुबह ही धुलूँ, नहीं तो शाम को अगर धुल लूँ ना तो ये काम भी मतलब सुबह नहीं रहेगा, आराम रहेगा। लेकिन फिर वही रहता है कि सारे बर्तन वगैरह सब कुछ रात को नहीं हटाना चाहिए। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सारे धुल गए हैं। तो इस समय ना बस रूटीन ये हो गया है कि सबके उठने से पहले मेरे आधे से ज़्यादा काम जो है हो जाते हैं। जब तक सब लोग उठें तब तक मैं सोचती हूँ ये सारे काम जो है निपटा लूँ, तो उसके बाद जो है फिर इधर लगती हूँ। तो बर्तन धुल के रख दिया, उसके बाद अभी पूजा नहीं करी है, यहाँ पे दाल धो के रख दे रही हूँ कि ये भी होते रहेगा, गैस पे चढ़ा दूँगी तो ये होते रहेगा, क्योंकि दाल होने में जैसे थोड़ा टाइम लगता है, और ये घर की दाल है ना, तो इसको ना थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगता है। जैसे मार्केट वाली दाल तो जल्दी गल जाती है, लेकिन घर वाली ना थोड़ा सा, ये मतलब इस बार का ऐसा हो गया है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे पहले ही रखना होता है। और अभी तक ये चाय भी पक रही है, तो ये दोनों काम मैंने कर दिया है कि आने के बाद वही सब्जी रोटी मतलब पूजा करने के बाद ये सब बनाना रहेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। और ये दाल में जैसे, और इसी कुकर में फिर चावल भी रख देती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा पहले रख दिया। तो बस किचन का काम वो आधा निपटाने के बाद बस आ गई हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले छत पे आ गई हूँ, यहाँ पे जो है सूर्य देव को जल दूँगी, तुलसी माता को, और यहाँ पे बेल का भी पौधा लगा हुआ है। तो अभी तो बारिश हो रही है, डेली ही मतलब एक आध झटका आ ही जा रहा है बारिश, नहीं तो जब मिट्टी सूखी रहती है ना तो मैं इसमें भी 1 लोटा जल डाल देती हूँ डेली के डेली। लेकिन अभी मिट्टी ना बहुत गीली है, तो मैंने आधा आधा ही पानी लिया है। यहाँ तुलसी जी में भी ना बहुत थोड़ा सा ही लिया है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा पानी ना तो पौधे ख़राब भी होने लगते हैं। वही होता है कि अगर धूप हो ना तो एकाएक जो है पौधे ख़राब होने लगते हैं, और बारिश भी अगर लगातार हो जाए ना तो फिर पौधे मतलब मिट्टी जल्दी सूखती ही नहीं है, तो ये ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ की भी पूजा मैंने निपटा ली है, और इसके बाद अब चलूँगी नीचे। और तब तक ना ये भी उठ गए हैं, तो इनका क्या होता है ना, अभी नवरात्रि में जैसे फूल तोड़ने का और माला बनाने का काम इनका ही है। मुझे करना होता है ना तो मैं बस फूल ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, माला नहीं बनाती हूँ। उतना सुबह मतलब टाइम कहाँ मिलता है कि मैं माला बनाऊँ, तो मैं फूल ही चढ़ा देती हूँ। तो ये ड्यूटी इनकी लगी हुई है कि ये अपना फूल तोड़ते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी जब पूजा करने लगती हूँ ना तो इनको भी जल्दी होने लगता है कि मतलब पूजा कर लोगी और माला नहीं बन पाएगा। तो ये भी उठ के बस माला वगैरह बना दिए और मैंने पूजा कर ली। तो बस अभी आरती जो है पूरे घर में दिखा दे रही हूँ, और तब तक जो है ये भी उठ गए हैं, और तन्मय भी उठ के उठ तो वही सुबह जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तभी वो नींद उसका डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे ये है ना कि सबको अगर दरवाज़ा खुला थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ ना तो सबका नींद जो है डिस्टर्ब हो जाता है, नींद खुल जाती है। तो फिर वही है कि उठना पड़ता ही है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत भी नहीं है कि ठीक है चलो इसी बहाने तुम थोड़ा सा जल्दी भी उठ जाओगे। तो चाय मैंने बना ही दी है, ये चाय लेके अपना पी लिए हैं चाय वगैरह, और मेरी इधर पूजा भी कंप्लीट हो गई है। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। आज इनका जो है तीसरा दिन है नवरात्रि का। बस इतनी सी प्रार्थना है इनसे कि हम सब पे इनकी कृपा सदैव बनी रहे।
तो बस आ गई हूँ किचन में जो है पूजा करने के बाद, और तुरंत जो है लग गई हूँ सब्जी बनाने में। तो वही है, काम तो झटपट झटपट ही करने होते हैं, क्योंकि सुबह का मेरा काफ़ी समय जो है चला जाता है। नहीं तो रूटीन ये है कि सुबह उठते ही मैं किचन में ही लग जाती हूँ, या फिर नहा लेती हूँ तो नहाने के बाद भी किचन में ही आ जाती हूँ, पूजा वगैरह रह जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा रूटीन जो है चेंज हुआ है। तो अपने लिए सबसे पहले चाय ले ली थी, और चाय लेके ही ना सब्जी वगैरह जो है, आलू कट कर दिया था, ये तोरी है उसको छील लिया था, और धो के उतने देर में जो है चाय पी भी ली। तो धोने के बाद तुरंत कट करके यहाँ पे डाल दिए कढ़ाई में सब्जी, और यहाँ पे लगा ले रही हूँ आटा, क्योंकि इनका जाने का टाइम ना ये मतलब चक्कर लगाने लगते हैं कि बना कि नहीं खाना। और मुझे भी ये होता है ना कि घर से खाना खा के ही निकले। एक तो आजकल जैसे नवरात्रों में लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, और वैसे भी रहता है ना कि घर से अगर भूखे पेट निकलो ना तो कहीं और भी खाना नहीं मिलता। घर से ही अगर पेट भरा हो ना तो बाहर भी खाना मिल जाता है। ऐसा अक्सर होता है जो है। और मैंने तो कई बार ये आजमाया है ना कि अगर घर से ये लोग ये हो गए या पापा हो गए ना, घर से अगर बिना कुछ खाए निकल गए तो इन लोगों को पूरे दिन जो है ना, मतलब वो मैनेज ही नहीं हो पाता। सोच के ही जाते हैं कि मतलब कुछ खा लेंगे बाहर, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ना मेरा एकदम बिल्कुल ये रहता है कि कहीं भी इन लोगों को कभी भी जाना हो, सुबह कितनी भी जल्दी जानी हो, तो मैं कुछ न कुछ बना ही देती हूँ। तो बस इनके जाने के बाद अभी फिर से ना दोबारा अपने लिए आराम से जो है बैठी हूँ चाय लेके, और थोड़ा सा नमकीन ले लिया है। और तब तक ये ना एक वो आया था पोस्ट ऑफिस से कागज़ आया था कोई, तो वही मैं देख रही थी। मेरा ही है LIC वगैरह का, तो वही सब मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी। उसके बाद जो है यहाँ पे बैठ के मतलब करीब 10 से 15 मिनट बैठी रही, थोड़ा सा रिलैक्स होके, कि सुबह से भागा दौड़ी चली रही है, 1 मिनट का भी मतलब आराम नहीं मिलता है कि आराम से बैठो। तो थोड़ा सा इन लोगों के इनके जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, तो वही बैठ के 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेड वगैरह सही करने में लग गई हूँ। तो ये काम सुबह नहीं हो पाता है, करती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसके बारे में मैं सोचती ही नहीं हूँ कि जल्दी जल्दी भाग दौड़ के करूँ तो उसमें और टाइम लगेगा, या तो मैं फिर और ज़्यादा पहले उठूँ। तो ये काम बाद में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बेड वगैरह सही किया, और यहाँ पे अभी डस्टिंग भी कर ले रही हूँ। समेटने का काम रात को ही कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फैला रहता है, बस पोंछना ही रहता है। थोड़ा सा काम जो है टाइमली मैनेज किया जाए तो जो है ना आसानी से काम किसी भी टाइम पे हो जाते हैं जो है। अब इसी टाइम पे अगर पूरा सफाई या सब कुछ मैं छोड़ देती ना तो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, और झाड़ू पोछा होने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह कुछ इस तरह का करने का मन नहीं होता है। तो कुछ काम जो है रात को भी निपटा देती हूँ। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।